अत्ति वरदराज की प्रतिमा हर 40 साल में एक बार पवित्र सरोवर से 48 दिन के लिए ही क्यों निकाली जाती है? पिछली सदी में बस 2 बार ही क्यों निकाली गई थी प्रतिमा? भगवान विष्णु के वरदराज रूप की ये प्रतिमा किस लकड़ी से बनाई गई है? तमिलनाडु का कांचीपुरम शहर, जो कि दुनिया के 7 बेहद पुराने शहरों में से एक है, जहां 125 बड़े मंदिर हैं, जो अपने अंदर अपनी हिस्ट्री छुपाए बैठे हैं, पर 40 साल के अंतराल पर खुलने वाले मंदिर की अति वरदराज की प्रतिमा काफी चर्चाओं में रहती है। जब आनंद सरस सरोवर से इस प्रतिमा को 40 साल बाद निकाली जाती है। अति वरदराज भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और अब फिर इनकी प्रतिमा साल 2059 में 48 दिनों के लिए निकाली जाएगी। 17 अगस्त 2019 की रात पवित्र सरोवर में इस प्रतिमा को जलवास दिया गया और 20वीं सदी में 1939 और 1979 में इस प्रतिमा को निकाला गया। अंजीर की लकड़ी से इस प्रतिमा को 9 फीट ऊंची बनाई गई है। साल 2019 के 28 जून को वेद पाठी पंडितों ने प्रतिमा को अपनी पीठ पर रखकर वैदिक ऋचाओं के गान के साथ बाहर निकाला था। 30 एकड़ क्षेत्र में बना है ये बड़ा विशाल मंदिर। कांची के प्रमुख मंदिरों में से एक अत्ति वरदराज पेरुमल मंदिर करीब 23 एकड़ एरिया में बनाया गया है, जिसमें 2 सरोवर और कुछ छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं। मंदिर में करीब 400 पिलर का हॉल बनाया गया है और ये मंदिर 3 मंजिला है। कांची के अंदर आने वाले हर रास्ते पर पुलिस की तैनाती है। जवान भी जगह जगह सेवा दे रहे हैं। क्यों 40 साल अत्ति वरदराज सरोवर में रहते हैं? दरअसल इस संबंध में कई कहानियां हैं। कुछ तो पुराणों में है और कुछ कहानियां मुगलों के दौर की। सबसे पुरानी कहानी का जिक्र किया जाए तो भगवान ब्रह्मा का जिक्र करना होता है। कहानी ये है कि कांचीपुरम में ब्रह्मा जी यज्ञ करने आए थे, जिसमें पत्नी का साथ होना बेहद जरूरी था। पर तब ब्रह्मा की पत्नी सावित्री वहां मौजूद नहीं थी। ऐसे में गायत्री के साथ ब्रह्मा जी ने यज्ञ की विधि शुरू की, जिससे सावित्री बेहद गुस्से से भर गई। ऐसे में उन्होंने वेगवती नाम की नदी का रूप ले लिया और कांची में बहने लगी। ये नदी आज भी है कांची में। सावित्री ने कांची को तहस नहस करने का मन बनाया था। ऐसे में भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा। नदी का वेग कम करने के लिए भगवान भूमि पर लेट गए, दीवार की तरह। ऐसे में सावित्री को एहसास हुआ और उन्होंने अपने गुस्से को शांत कर लिया। अब ब्रह्मा के आदेश पर अंजीर की लकड़ियों से विश्वकर्मा ने भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई और नाम दिया अत्ति वरदराज। अत्ति मतलब की अंजीर की लकड़ी और वरदराज मतलब सभी वरदानों को देने वाला। यज्ञ तो पूरा हुआ, पर यज्ञ की अग्नि का तेज बेहद ज्यादा था, जिसे विष्णु सह नहीं पा रहे थे। मंदिर के पुजारी को सपने में भगवान ने निर्देश दिया कि मंदिर के ही अनंत सरस तालाब में प्रतिमा को रख दे और दूसरी पत्थर की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाए। पुजारी ने ये सवाल किया कि लकड़ी की प्रतिमा के दर्शन कैसे किया जा सकेगा, तो उन्होंने कहा कि हर 40 साल में 48 दिन के लिए प्रतिमा को निकाला जाए। तब से ही इस परंपरा की शुरुआत कर दी गई। ऐसे में उन्होंने भगवान को हर चढ़ा दिया। तब से ही इस परंपरा की शुरुआत की गई। सरोवर से निकाले जाने के बाद 31 दिन शयन मुद्रा में, तो वहीं 17 दिनों के लिए खड़ी अवस्था में दर्शन किया जाता है। मुगलों से भी जुड़ी एक कहानी है। कहा जाता है कि दक्षिण में मुगलों ने हमला किया और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ऐसे में लोगों में मंदिर की प्रतिमा को तालाब में छिपा दिया और 40 साल बाद मंदिर के धर्माधिकारी के बेटों ने निकाला था। तब से ऐसी परंपरा चली आ रही है कि प्रतिमा तालाब में रख दिया जाता है। सरोवर का पानी कभी 40 साल में सूखता नहीं।
जिस अनंत सरस सरोवर में भगवान को रखा जाता है उसका पानी 40 साल में कभी सूखता नहीं, पर प्रतिमा निकाले जाने के बाद 48 दिनों तक सरोवर सूखा रहता है। इस सरोवर का पानी पास बने एक और सरोवर में डाला जाता है। 1979 में जब भगवान को जलावास दिया गया तो तेज बारिश हुई थी और पूरा का पूरा तालाब पानी से लबालब भर गया था। प्रतिमा को लेकर कई चमत्कार का होता है जिक्र। अति वरदराज की प्रतिमा को लकड़ी से बनाया गया है, जो कि पानी में रहकर भी सड़ती नहीं है। ना तो प्रतिमा में कोई बदलाव ही आता है। प्रतिमा पर लेप नहीं लगाया जाता कोई, जैसे निकाली जाती है वैसे ही पानी में रख दी जाती है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग कहते हैं कि जब प्रतिमा बनाई गई होगी तो ऐसा हुआ होगा कि इसमें कई मेटल या फिर कोई चीज मिला दी गई होगी जिससे कि प्रतिमा खराब न हो जाए। वरदराज का क्लाइव नेकलेस से जुड़ी क्या है अनोखी बात। भगवान अति वरदराज के गले में क्लाइव नेकलेस नाम का एक हार है। दरअसल रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1700 में मद्रास के गवर्नर पद पर थे, उन्होंने अरकोट रियासत जीत ली और रियासत के खजाने से पाए गए कीमती हार को भगवान को भेंट कर दिया। कहते हैं कि उनको पेट की कोई गंभीर बीमारी थी और वो ठीक वरदराज मंदिर के पुजारियों के दिए गए चरणामृत और भोग को खाते ही हो गए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।